हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के चैनल पर। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उस चैप्टर फर्स्ट में हमारी एक सीरीज चल रही थी डेरिवेशन की। तो आज हमारा जो डेरिवेशन है वो इस सीरीज का मतलब चैप्टर वन का लास्ट डेरिवेशन है, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, या आप बोल सकते हो चालक गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र। तो हम आज इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं और हमारी वो सीरीज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब जिसको भी डेरिवेशन देखना है, हमारी एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उसमें जाके आप सारे डेरिवेशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या कह रहा है, खोखले गोले के कारण। तो देखो, खोखले गोले के कारण जो होगा वो क्या होगा कि मान लेते हैं हमारे पास एक आर त्रिज्या का गोला है, या आप यहाँ पर लिख सकते हो एक बात और कि या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, या क्या लिख सकते हो, या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, चालक गोले के कारण कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो। अब देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या एक आर त्रिज्या का एक खोखला या आर त्रिज्या का एक गोला है। तो यहां पर एक आर त्रिज्या का एक गोला है ऐसा, आर त्रिज्या का क्या है, गोला। यानी कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, आर है, कैपिटल आर। तो यहां पर हमें इसके आर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब ये जो बिंदु है, देखो ध्यान से, या तो गोले के बाहर हो सकता है, गोले की सतह पर हो सकता है, या गोले के अंदर। तीन केस बनेंगे इसमें। जो आर त्रिज्या पर जो हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, या तो वो गोले से बाहर हो सकता है, या गोले की सतह पर हो सकता है, या गोले के अंदर। तो कुल मिला के तीन केस बनेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले चलो हम यहाँ पर कुछ इसमें लिख लेते हैं, जो भी कि हमारे पास क्या है कि माना आर त्रिज्या का क्या है, खोखला गोला है। और देखो, इस गोले पर जो आवेश है वो कहां पर है, सतह पर है। जो भी आवेश है वो कहां है, सतह पर ऐसे फैले हुए हैं इस तरीके से। तो जो आवेश है वो कहां है, सतह पर है। अब यहाँ पर देखो, यानी कि ये जो आवेश है उसको मान लेते हैं कि सतह पर आवेश फैला हुआ है, और वो आवेश कितना है, क्यू है। क्यू आवेश सतह पर ऐसे फैला हुआ है, और इस गोले के भीतर जो आवेश है वो तो जीरो है। तो यानी कि एक केस तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि इस गोले के भीतर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कोई आवेश ही नहीं है इसके अंदर। आवेश कहाँ है, सारा सतह पर है, सतह के ऊपर है। तो गोले के अगर भीतर हम निकालेंगे तो वो वैसे क्या आएगा, जीरो, क्योंकि क्यू क्या हो जाएगा, जीरो, आवेश जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम पहले जो हमने यहाँ पर बनाया उसको पहले लिखते हैं कि हमारे पास क्या, माना आर त्रिज्या का, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है, गोला है, ठीक है ना, खोखला गोला है, और जिस पर क्या है, क्यू आवेश उपस्थित है, जिस पर क्यू आवेश उपस्थित है। क्यू आवेश उपस्थित है, और हमें क्या करना, और इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो क्या है, सिग्मा, जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। और जिस कारण देखो, आर त्रिज्या का खोखला गोला है, ठीक है, और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा। जिस कारण हमें क्या करना है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब ये तीन पॉइंट हो सकते हैं आर दूरी पर, मतलब एक गोले के बाहर, एक गोले के सतह पर, और एक गोले के अंदर। तो हमें इन आर दूरी पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
तो r दूरी पर स्थित, जिस कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब देखो ये जो r दूरी पर हमें गणना करनी, तो ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? या तो गोले से बाहर हो सकता है ऐसे, या तो ये पॉइंट कहाँ हो सकता है? गोले से बाहर, मान लो इस दूरी पर, या कहाँ हो सकता है? गोले की सतह पर हो सकता है, या गोले की सतह पर, ये भी क्या है? r। और या फिर क्या हो सकता है? गोले के अंदर। तीन जगह, या तो पॉइंट कहाँ होगा? गोले, मान लेते ये पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट मान लेते ये कहाँ होगा? बाहर। या कहां पर होगा? ये सतह पर। या कहां पर होगा? गोले के अंदर। तो देखिए हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट पहले निकालते हैं इसके लिए गोले के बाहर। तो हमारा जो केस नंबर फर्स्ट है वो क्या है? केस फर्स्ट कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। तो केस फर्स्ट जो है हमारे पास कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। यानी कि गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र है, तो आप खुद देखिए, ये मान लेते हैं r, तो यानी कि ये जो r है, स्मॉल r, वो किससे बड़ा होगा? कैपिटल R से। तो केस फर्स्ट क्या होगा कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। आप खुद देखिए इस डायग्राम में, ये मान लेते r है, तो ये r जो बड़ी है वो किससे बड़ी है? कैपिटल R से बड़ी है। तो यानी कि गोले के बाहर हो तो केस क्या होगा कि स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पर देखो गोले से बाहर हमें अगर गणना करनी है तो हम क्या करेंगे? एक गाउसीय प्रश्न की रचना करेंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसके लिए r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। तो देखो यहां पर हमें क्या करनी है? इस पॉइंट पर गणना करनी है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। गोले के बाहर हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं? r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। r त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की क्या की है? रचना की है। अब यहां पर देखो कि हमें पता है इसके कारण जो फ्लक्स होगा फाई, वो क्या होगा? ई डी ए कॉस थीटा। तो इससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो ई की डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, वो किस तरफ है? इसी तरफ। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी क्या है? इसी तरफ है। और डीए वेक्टर भी किधर है? इसी तरफ है। यानी कि ई की डायरेक्शन भी इस तरफ है और डीए वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी तरफ है। क्योंकि देखो इस गोले के बाहर क्या है? आवेश। तो गोले के बाहर अगर ऐसे मान लो बाहर आवेश, तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा? इस तरीके, ऐसे ऐसे, यानी कि इस तरीके से ऐसे होगा। देखो ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से होगा विद्युत क्षेत्र, ऐसे बाहर की तरफ होगा। यानी कि विद्युत क्षेत्र भी इधर है और डीए की डायरेक्शन भी इधर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि ई वेक्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा एक ही तरफ है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हमारे पास जो फ्लक्स का मान है, यानी कि फाई इक्वल टू क्या होता है? फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा का मान 0 है, तो यहाँ थीटा का मान क्या रख देंगे? 0। तो हमारे पास क्या आएगा? ई डी ए कॉस 0 डिग्री। तो क्या आएगा? ई डी ए
cos 0 डिग्री। तो मैं बाकी यहां पर लिखता हूं EDA क्या आएगा, cos 0 डिग्री। तो यहां पर cos 0 कितना होता है 1, तो फाई इक्वल टू क्या आएगा EDA। अब देखो यहां पर फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा EDA। तो DA का समाकलन क्या होगा, पूरे का इंटीग्रेशन क्या होगा कंप्लीट। देखो गोला है, खोखला गोला है, तो इसके लिए DA किसके बराबर आ जाएगा, DA बराबर आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर पूरे के लिए। क्योंकि खोखला गोला है तो इस पूरे गोले के लिए, ये पूरे गोले के लिए DA कितना आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां रख देंगे। तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन क्या आया, तो निकल के क्या आएगा यहां पर, तो देखिए DA की जगह क्या रखेंगे 4 पाई R स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 पाई R स्क्वायर। क्योंकि DA का इंटीग्रेशन क्या है 4 पाई R स्क्वायर, खोखला गोला है तो इसकी जगह यहां रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको नाम देते हैं समीकरण 1। समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से तो देखो गाउस का नियम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। देखो वैसे तो क्या होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन, लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है क्यू ही माना है, तो हमने पहले से क्या रख दिया क्यू। अब यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है उसकी तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो क्या करते हैं, इस समीकरण की और इस समीकरण की हम क्या करते हैं तुलना करते हैं। तो देखो दोनों ही फाई की वैल्यू है, तो क्या लिख सकते हैं हम 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर देखो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर E इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब देखो यहां पर चलो यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अब देखो मैं यहां इसको हटा रहा हूं ताकि मुझे स्पेस थोड़ा। अब देखो यहां पर E इक्वल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो E इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर 1 अपॉन जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया वो क्या आया E इक्वल टू के क्यू अपॉन में R स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं के सेकंड की। तो देखो के सेकंड मतलब हम ले लेते हैं सतह पर, यहां पर इस पॉइंट पर सतह पर। तो देखो सतह पर लेने के लिए मैं इसको भी यहां से 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले सकता हूं। तो के सेकंड जो हमारा होगा, तो के सेकंड क्या हो जाएगा कि गोले की सतह पर, गोले के सतह पर, तो देखो गोले के सतह पर मतलब क्या है, ये R और ये R दोनों ही क्या है बराबर है। तो यानी कि स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R। तो कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मूला निकला है इसमें स्मॉल r की जगह हम क्या रख देंगे कैपिटल R रख देंगे। तो हमारा देखो क्या आ जाएगा आंसर, E बराबर
के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? सतह के लिए। कुछ नहीं, क्योंकि स्मॉल आर बराबर है कैपिटल आर के, तो हमने स्मॉल आर की जगह क्या रख दिया? कैपिटल आर। अब तीसरा केस है हमारे पास, जो मैं यहां लिख देता हूं तीसरा केस, केस नंबर थर्ड। अब कहां निकालेंगे? गोले के अंदर, मतलब इस पॉइंट पर। तो गोले के अंदर कहां निकालेंगे? गोले के अंदर। तो गोले के अंदर निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है? जो कैपिटल आर है वो बड़ा है स्मॉल आर से, कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से। तो वैसे भी देखो, गोले के अंदर, गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि क्यू क्या है? जीरो, आवेश जीरो है। आवेश जीरो तो विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि आवेश कहाँ फैला हुआ है? सिर्फ सतह के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास गोले के अंदर, कि हम लिख सकते हैं कि E इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? जीरो आएगा। E इक्वल टू क्या आएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि आवेश क्या है? जीरो। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार, देखो परिकल्पना के अनुसार जो फ्लक्स निकला था वो कितना निकला था? हमारे E 4 पाई आर स्क्वायर निकला था। बाहर की वजह से जो निकला था ना, वो क्या निकला था? E 4 पाई आर स्क्वायर निकला था, कि अनुसार गाउसीय पृष्ठ से, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या था हमारा? E 4 पाई आर स्क्वायर था। क्या था? E 4 पाई आर स्क्वायर। अतः ठीक है ना, परंतु गोले के भीतर क्या नहीं है? गोले के भीतर आवेश नहीं है, आवेश नहीं है। गोले के भीतर क्या नहीं है? आवेश नहीं है। तो जो E 4 पाई आर स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर। तो इसका मतलब E क्या आएगा हमारा? जीरो आएगा। यानी कि गोले के भीतर जो है, देखो सिंपल सी बात है कि गोले के भीतर कोई भी आवेश नहीं था, लेकिन हमने पहले जो निकाला था ना E 4 पाई आर स्क्वायर, इस गाउसीय पृष्ठ इसके लिए जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी? E 4 पाई आर स्क्वायर आई थी। लेकिन हमने देखा कि भीतर कोई भी आवेश नहीं है, तो ये क्या होगा? जीरो के बराबर। यानी कि हमारा जो विद्युत क्षेत्र है गोले के भीतर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो धन्यवाद, यहाँ पर हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है।